बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। इस वीक का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 वेज़ to define a language। 4 तरीके हैं किसी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के। तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि पहला तरीका जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ होता है कि हम डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ की मैंने बहुत सारी एग्जांपल दी थी कि डिस्क्रिप्टिव वे से हम किसी लैंग्वेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मसलन मैंने कहा था कि सेट ऑफ़ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ़ ऑल ऑड नंबर्स, क्या आप लफ्ज़ों में उसे बयान कर दें तो वो डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ होता है। तो सेकंड जो था वो मैंने कहा था कि रिकर्सिव वे होता है एक रिकर्सिव वे। तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी थी। मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन भी दिया था कि रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो ऑड नंबर ऑफ़ एक्सिस की कैसे आपने बनानी है। तो वो अभी मैं करवा देता हूँ आपको। तीसरा जो तरीका था वो था बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, और फोर्थ था जो बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। चलें, आज हम जो करेंगे वो बाय रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हम देखते हैं जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी वो थी, मैंने कहा था कि एक रिकर्सिव डेफिनेशन लिखें जो ऑड नंबर ऑफ़ एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए सिंपल ये है कि रूल 1 आप कह दें कि x इज़ इन लैंग्वेज ऑड, और फिर आप रूल 2 में कह दें इफ़ q इज़ इन x, then if q is in odd then so is q डबल x। तो एंड रूल 3 में आप कह दें कि नो अदर स्ट्रिंग would be the part of language ऑड लैंग्वेज का और कोई अदर स्ट्रिंग पार्ट नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन है रिकर्सिव डेफिनेशन। इसमें हम जितने भी नंबर ऑफ़ एक्सेस आएंगे वो ऑड आएंगे। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हम रूल 1 के ज़रिए एक्स ले लेते हैं, तो रूल 2 में हम कहते हैं कि इफ़ फ़र्ज़ करें हम देखना चाहते हैं कि ट्रिपल एक्स उस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, तो हम पहले एक्स रीड करेंगे। एक्स इज़ एन लैंग्वेज ऑड, तो एक्स ऑड में है। तो अगर इफ़ q इज़ इन ऑड देन सो इज़ q, अगर इस x को हम q कह लें तो इसका मतलब है q को डबल x के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो कि ट्रिपल x फिर बन जाता है, तो वो भी उस लैंग्वेज का पार्ट होगी। तो इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 2 एक्सेस जो हैं वो इसका पार्ट नहीं है। मसलन x जो है इस x को जब हम रीड किया जाता है तो ये x जो है इस लैंग्वेज का अगर पार्ट है तो ये अकेला x जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि q अगर इसको हम q कहते हैं तो नेक्स्ट जो है वो q डबल x ही आएगा, अकेला x नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी रिकर्सिव डेफिनेशन को। तो खैर ये तो एक ज़मीनी, ये वैसे एग्जांपल जो है ये आपके चैप्टर में सॉल्व की हुई है, आप वहाँ से ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता जाऊँ। ये इसको स्टार्ट करने से पहले ये रेगुलर एक्सप्रेशन का है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है रेगुलर एक्सप्रेशंस का।
रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 ये है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द फ्रेजेस। जो हम फ़िक्रे बोलते थे, जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम फ्रेज़ बोलते थे, मसलन नंबर ऑफ़ इवन नंबर ऑफ़ सेट ऑफ़ इवन नंबर्स या सेट ऑफ़ ऑड नंबर या ऑड नंबर ऑफ़ एक्सिस, ये जो हम फ्रेजेस बोलते थे, फ़िक्रे बोलते थे, अब इसमें हमें ज़्यादा प्रिसाइज़ होने की ज़रूरत है, इसमें हमें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी केयरलेसनेस या थोड़ा सा फ़िक्रे को मिस इंटरप्रेट कर देने से जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि कैसे थोड़ा सा फ़िक्रे को चेंज करने से लैंग्वेज चेंज कैसे होती है। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक लैंग्वेज L1 है, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ x रेज़ पावर n फॉर ऑल n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लैंग्वेज L जो है उसमें तमाम एक्सिस आते हैं जिनकी पावर जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। यानी रियल नंबर की तादाद में जितने भी एक्सिस हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी। यानी लैंग्वेज L जो है उसमें सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो x आएगा, दूसरा डबल x आएगा, तीसरा ट्रिपल x आएगा, इस तरह 4x और एंड सो ऑन। तो तमाम नंबर ऑफ़ एक्सिस 1 से शुरू होते हुए वो इस लैंग्वेज का पार्ट होंगी। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह मैं कहता हूँ लैंग्वेज 2 जो है इसको ऐसे अगर मैं रिप्रेजेंट कर लूँ x इज़ इक्वल टू n फॉर, ये मैथमेटिकल तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक वक्त आता है कि इसको डिस्क्राइब करना, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और जब ये मुश्किल हो जाएगा तो हमें फिर रेगुलर एक्सप्रेशन का तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 3 5। तो इस लैंग्वेज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि L2 एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो एक्सिस आते हैं जो 1 नंबर में हो सकते हैं या 3 नंबर में हो सकते हैं या 5 नंबर में हो सकते हैं या 7 नंबर में हो सकते हैं एंड सो ऑन। यानी इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ़ एक्सिस जितने भी हैं वो इस लैंग्वेज L2 का पार्ट होंगे। सिमिलरली अगर L3 मैं ले लूँ, एक ऐसी लैंग्वेज ले लूँ जो x रेज़ पावर n फॉर n इज़ इक्वल टू 1 4 एंड 16 एंड सो ऑन। इसको अगर आप इन दो लैंग्वेजेस को तो इंटरप्रेट करना बहुत आसान था। इसको आपने कह दिया, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव अंदाज में कहूँ कि L इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑल एक्सिस ऑफ रियल नंबर वैल्यूज़ और L2 इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल एक्सिस दैट आर इन ऑड नंबर्स। ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना, इसको डिस्क्राइब करना ज़रा मुश्किल हो जाता है जब तक आपको n की पैटर्न की समझ ना आएगी। मसलन 1 के बाद 4, 4 के बाद 9 कैसे आ गया, 9 के बाद 16 कैसे आ गया। तो ये लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने से ज़्यादा एक IQ का क्वेश्चन बन जाता है, यानी इसमें ज़हन ज़्यादा लड़ाना पड़ता है आपको। तो इस तरह के फिर जब मुश्किल लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिनमें एक सिंपल पैटर्न हमें नहीं चाहिए होता बल्कि कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न चाहिए होता है, तो तब हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तब डिस्क्रिप्टिव अंदाज़ और रिकर्सिव अंदाज़ फेल हो जाते हैं, वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, या मैथमेटिकल अंदाज़ भी फेल हो जाते हैं। तो अब हमें जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है कि डिस्क्रिप्शन फेल हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? Now we shall develop some other way, some other language defining symbolism that will be more precise to define dots।
मतलब ये कि इन डॉट्स को हम डिस्क्रिप्शन में अब यहाँ पर बयान करना हमारे लिए मुश्किल है कि हम क्या कहें। यहाँ पर तो ठीक है 1 3 5 हम कहते हैं जी जितने भी n जो है ऑड नंबर में आ रहा है, इसमें n किस नंबर में आ रहा है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमें नहीं पता चल रहा। अगर पता चलेगा अभी तो चलें, और इससे मुश्किल क्वेश्चन जब ले आएंगे तो वो पता नहीं चलेगा। तो इन डॉट्स को मज़ीद प्रिसाइज तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई और लैंग्वेज डिफाइनिंग सिंबलिज़म इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो ये सिंबलिज़म है, ये वाला सिंबलिज़म इस लैंग्वेज 3 को डिस्क्राइब करने का ये फेल हो चुका है, तो और सिंबलिज़म हम फिर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत क्यों है हमें। फिर हम कहते हैं कि अगला पॉइंट ये है, द लैंग्वेज डिफाइनिंग सिंबल। ये जो लैंग्वेज डिफाइनिंग सिंबल्स हैं इनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। लैंग्वेज डिफाइनिंग सिंबल्स वी आर क्रिएटिंग हियर और कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, RE इसको कह सकते हैं, या इसको रेजिक्स भी कह देते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन रेजिक्स। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन RE वैसे ज़्यादा चलता है। और अब देखें जो इस सिंबलिज़म से लैंग्वेज डिफाइन की जाती है उसको हम इसकी एसोसिएटेड लैंग्वेज L3 कहते हैं। इसी तरीके से जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ लैंग्वेज एसोसिएट कर रही होगी उसको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहेंगे। मैं अभी बहुत सारी एग्जांपल आपको दूंगा कि कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती हैं, कैसे बनती हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस रहती हैं, मसलन जैसे L3 है, इनको हम किसी इस सिंबलिज़म के बजाय कोई और सिंबल से यूज़ करते उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उन सिंबल्स को हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। और वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं वो जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज कह देंगे। ठीक है, चलें हम इसी चीज़ को हम लेट अस एग्जांपल लेते हैं। हम लेट अस कंसीडर अ लैंग्वेज। यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन का बाकायदा आगाज़ हो जाता है कि कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं। मैं कहता हूँ एक हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका नाम L4 है, और L4 जो है वो कुछ इस तरीके से, उसमें वो कुछ इस किस्म के लफ्ज़ों का सेट है जिसमें नल आता है, सिंगल एक्स आता है, डबल एक्स आता है, ट्रिपल एक्स आता है, टेट्रा एक्स आता है एंड सो ऑन। यानी L4 इज़ अ सेट ऑफ ऑल वर्ड्स, ऑल कॉम्बिनेशन वर्ड्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्सिस, जिसमें तमाम एक्सिस की स्ट्रिंग्स आती हैं। ठीक है, ओवर अल्फ़ाबेट, ये जो ओवर अल्फ़ाबेट S इज़ इक्वल टू X, यानी अल्फ़ाबेट्स जो है वो सिर्फ़ एक ही सिंबल पर कंसिस्ट करता है, वो X है, और उसके ऊपर जो लैंग्वेज बनी है L4 है, और उसमें जो लफ्ज़ आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं वो इस किस्म के हैं। ये तो है प्रॉब्लम। अब इसमें अब आपको पता चल गया है कि नल है, X है, डबल एक्स है, ट्रिपल एक्स एंड सो ऑन, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्सिस आ जाती हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से लिखूँ, अब ज़ाहिर है इतने लंबे तो मैं नहीं लिख सकता, तो अब अगर शॉर्ट तरीके से लिखूँ तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, L4 इज़ इक्वल टू X स्टैरिक। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई। स्टैरिक जो है इसका मतलब क्या है आपको पता है। X स्टैरिक का मतलब ये है कि इसको आप रिपीट कर सकते हैं, एक्स को जिसके ऊपर ये स्टैरिक होता है उसको आप रिपीट, उस सिंबल को भी रिपीट कर सकते हैं, उस एक्सप्रेशन को भी रिपीट कर सकते हैं, और उस करैक्टर को भी रिपीट कर सकते हैं। तो इस एक्सिस को हम रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें। अगर मैथ में देखें तो इसका मतलब होता है x रेज़ पावर n, वेयर n इज़ इक्वल टू 0 1 2, 0 से लेकर ऑनवर्ड। जब 0 करेंगे तो x की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन इस केस में वो नल होता है। मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि स्टैरिक ऑपरेटर का क्या काम होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L4 एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तमाम वर्ड्स आते हैं जो एक्स स्टैरिक हैं,
यानी एक्स स्टैरिक से निकलने वाले तमाम वर्ड्स जो होते हैं वो लैंग्वेज L4 का पार्ट हैं। ठीक है, तो L4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं ब्रैकेट ख़त्म कर दूँ, L4 ब्रैकेट ख़त्म कर दूँ तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्टैरिक। तो ये वाली लैंग्वेज L4 इज़ इक्वल टू एक्स स्टैरिक, और दूसरी जो लैंग्वेज ये वाली मैंने लिखी थी पहले ही, ये वाली L4 इज़ इक्वल टू नल एक्स एक्स, ये एक अंदाज़ है रिप्रेजेंट करने का, ये दूसरा अंदाज़ है रिप्रेजेंट करने का, ये एक मैथमेटिकल अंदाज़ है, ये बाय रेगुलर एक्सप्रेशन अंदाज़ है। ये जो चीज़ निकली है इसको हम कहते हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेस। तो देखें लैंग्वेज को, अब ये मुकम्मल आपको बता रही है कि L4 में किस किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। तो एक्स स्टैरिक जो है ये आपको बता रही है कि इसमें नल भी होगा, इसमें सिंगल एक्स भी होगा, इसमें डबल एक्स भी होगा, ट्रिपल एक्स भी होगा, एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख सकते हैं L4 इज़ इक्वल टू L4 इज़ अ लैंग्वेज, दिस L4 इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्स स्टैरिक। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला रिप्रेजेंटेशन और ये वाली रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है, इसी तरीके से अब L4 अभी मैंने जो बताया है कि इस एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बनती है उसे रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो L4 जो लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज है, और ये जो है ये नया सिंबलिज़म है, यानी नया सिंबल है जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको मैं मज़ीद एग्ज़ाम्पल देता जाता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आती जाएगी। अभी शायद आपको इतनी समझ ना आए, तो बस दो तीन एग्ज़ाम्पल्स के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि सपोज़ a language L over alphabet sigma AB is defined as, एक लैंग्वेज L है जो इस अल्फ़ाबेट के ऊपर डिफ़ाइन की जाती है और उसमें किस किस्म के लफ्ज़ आते हैं, उसमें A आता है, AB आता है, A डबल B आता है, A ट्रिपल B आता है, A टेट्रा B आता है, एंड इसी पैटर्न पे अगले लफ्ज़ आते हैं, अगले वर्ड आते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्शन में मैं पूछूं कि ये लैंग्वेज की डेफिनेशन करें तो आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव अंदाज में आप डेफिनेशन इसकी ये करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में आप कहेंगे कि लैंग्वेज L is a language of all words of the form 1A, जिसमें 1A आता है, followed by some number of B's। तो ये डिस्क्रिप्टिव वे आपने इसको बयान किया है। अगर मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आप एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें वो तमाम वर्ड्स शामिल करें जिसमें वर्ड जो हैं वो इस शक्ल में हों कि वो उसमें ए ज़रूर हो और उसके बाद कुछ बीज़ आएँ, तो ए हैं और कुछ बीज़ आएँ या कुछ बी ना आएँ, तो इस किस्म की ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसका मैथमेटिकल तरीका है रिप्रेजेंट करने का। आपके उसके चंद लफ्ज़ इसमें लिख दिए और एल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं कहूँ कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से आप इसको लिखेंगे? तो अगर आप गौर करें तो L इसी चीज़ को समेट के हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि L इज़ इक्वल टू A, शुरू में A सब के बाद आता है, उसके बाद B स्टैरिक आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं L इज़ अ लैंग्वेज ऑफ A इंटू B स्टैरिक। इसका मतलब क्या है? A इंटू बी स्टैरिक। A इंटू बी स्टैरिक का मतलब ये है कि ये तमाम वर्ड्स जो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं L उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, अब कौन सा वर्ड पैदा होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है? पहला जो वर्ड इसमें प्रोड्यूस हो सकता है वो ये है कि B स्टैरिक में से आप B बिल्कुल ना लें तो सिर्फ A प्रोड्यूस हो सकता है।
दूसरा क्या प्रोड्यूस हो सकता है कि बी स्टेरिक से आप एक दफ़ा बी ले लें तो ए बी प्रोड्यूस हो जाएगा, दूसरी दफ़ा आप 2 दफ़ा बी ले लें तो ए डबल बी। तो ये जो ए कांस्टेंट है साथ, ये कहीं भी नहीं जा रहा, ये हर दफ़ा शुरू में अटैच होता जाएगा। तो ए 3 दफ़ा बी ले लें तो जितने भी बीज आप लेते जाएंगे शुरू में उसके ए ज़रूर आता जाएगा। तो ये लैंग्वेज डिस्क्राइब करना और ये लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, इन ये बाय रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये किसी और अंदाज में हमने सेट के अंदाज में रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। तो ये जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई ए स्टेरिक बी जब मैं लिखूँगा ये, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये ख़ास लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है जो कोई ख़ुद अपना बता रही है कि इससे कौन से अल्फाज निकल सकते हैं, इससे कौन से वर्ड्स या कौन सी स्ट्रिंग्स निकल सकती हैं। वो आपको पता चल रहा है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स निकल रही हैं जो ए से स्टार्ट हो रही हैं और उसके बाद कुछ नंबर ऑफ़ बीज आते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ख़्याल आपको समझ आ रही होगी कि ये जो अंदाज़ है किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो पेपर में या S1 में या S2 में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इसी अंदाज़ में आएंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, आपने बताना है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। आप कहेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैं कहता हूँ लैंग्वेज L इज़ इक्वल, ये मैं कहता हूँ ये एक लैंग्वेज गिवन है, इसको डिस्क्रिप्शन लिखें। तो आप कहेंगे कि L इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद A एंड फॉलोड बाय सम नंबर ऑफ B's, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। या मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये वाली डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको, तो मैं कहता हूँ आप इसका रेगुलर, इसको रिप्रेजेंट करें बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप इसका ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है जी। चलें हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये जो क्लीन स्टार है ये मैंने एक सिंबल के ऊपर अप्लाई किया है बी के ऊपर, आप इसको एक से ज़्यादा सिंबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंपोजिट सिंबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको एक पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? वो इस तरीके से, फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि L इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ए बी होल स्टैरिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बी जो स्टैरिक है, यानी लैंग्वेज में किस किस्म के लफ्ज़ आएंगे। पहला जो, अगर मैं बिल्कुल ना लूँ इसमें से ए बी स्टैरिक, यानी इसको ज़ीरो कर दूँ तो नल आ जाएगा, इसको एक दफ़ा लूँ तो ए बी आ जाएगा, 2 दफ़ा लूँ तो ए बी आएगा, 3 दफ़ा लूँ तो ए बी आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि L इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ नल और रेपिटिशन ऑफ ए बी, कम्बिनेशन ऑफ ए बी। ठीक है, यानी इसमें ए बी रिपीट हो रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो दो सिंबल्स के ऊपर हमने क्लीन स्टार को ऑपरेट किया। तो इसका मतलब है क्लीन स्टार जिसके ऊपर भी लगा होगा उसको आप रेपिटेडली उसको आप लिख सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा उसको रिपीटेडली आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें से जो भी लफ्ज़ निकल सकते हैं वो आप ले सकते हैं। चलें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ लैंग्वेज डिफाइंड बाय a expression, for example language of A B star A। एक एक्सप्रेशन से एक लैंग्वेज L, फ़र्ज़ करें ये एक लैंग्वेज L है जो कि डिफ़ाइंड बाय A B स्टार A है, तो ये एक लैंग्वेज है। तो मैं कहूँ कि इसमें से किस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि L में जो वर्ड्स हो सकते हैं